रमजानुल मुबारक के मौके पर इबादत करने में ख्वातीन हजरात भी पीछे नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता के मछुआ इलाके में ख्वातीनों की तरावीह का एहतमाम किया गया, जहां बड़ी तादाद में औरतें शामिल हुईं और तरावीह मुकम्मल किया। तरावीह मुकम्मल के मौके पर पूरे आलम इंसानियत के लिए दुआएं की गई और रमजान के ताल्लुक से बयान किया गया। इस खास मौके पर सामाजिक कारकुन सोफिया खान का सभी ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्लाह उनके मेहनत को कबूल फरमाए और उन्हें हमेशा नेक काम करने की तौफीक बख्शे। इस दौरान सभी को तरावीह मुकम्मल होने की खुशी में तबर्रुक दिया गया और औरतों ने एक दूसरे को हार पहनाकर मुबारकबाद दिया। वहीं समाजी कारकुन सोफिया खान ने सभी को रमजान का मुबारकबाद दिया और कहा कि अल्लाह हम सब की इस रमजान में मगफिरत फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल करे। यह हमारी छोटी सी कोशिश थी कि हमने ये सोचा कि ख्वातीनों की तरावीह का इंतजाम किया जाए, जो माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। रमजान का महीना इबादत का महीना है और हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करना चाहिए ताकि अल्लाह हमसे खुश हो। आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो माह रमजान की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। 10 दिन तो गुजर भी गए, ईद आने वाली है। ईद की खुशियां तो सबके लिए होती हैं और तरावी पढ़ना तो आप जानते हैं कि ये अहले सुन्नत में शामिल है। तो औरतों को भी, ऐसे तो घर से ही औरतें पढ़ती हैं, लेकिन अब लोगों में, औरतों में ये फीलिंग आया है कि वो लोग भी जाकर किसी एक जगह इकट्ठे होकर कुरान पाक जो है वो किसी भी तरीके से उसको मुकम्मल किया जाए। तो औरतें शामिल होना चाहती थी। कई जगह जो है कई लोग इनिशिएटिव लेते हैं, तो मैंने भी सोचा, कई औरतों का ये कहना था, मसला था कि कई मस्जिद में तो वो जा नहीं सकती, तो कोई ऐसा जगह का बाजी आप लोग अरेंजमेंट कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं एक ये इनिशिएटिव लूँ कि औरतों को एक जगह दिया जाए अच्छे से, ताकि वो तरावी पढ़ सके। मैंने एक छोटी सी कोशिश की, बाकी अल्लाह कबूल करने वाले हैं। जितने भी नमाजी हैं उनका मेन ज़्यादा कहते हैं कि जो मौलाना साहब हैं उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया, जिस तरीके से दुआएं की गई, वो दुआ कबूल हो, यही सबसे बड़ी बात है। और मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की और चाहती हूँ कि और भी लोग, चूँकि मैं हर एक काम में कोशिश करती हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ, तो इस बार मैंने तरावी को ये नहीं कह सकते कि मैंने करवाया, मैंने अपनी एक जगह दी ताकि मौलाना साहब ने कुरान पाक को जो है वो मुकम्मल किया। ख्वातीनों के लिए वही मैं कह रही हूँ कि ख्वातीनों के लिए ही मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन लोगों ने, एक्चुअली उनकी मेहनत है, उन लोगों ने पढ़ा और हर एक यहाँ पर 150 औरतों ने आज मुकम्मल किया। तो वो सारी औरतों को सवाब मिलेगा और उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि इसका सवाब जो है हर एक मुसलमान को मिले, हर एक लोगों को मिले, उम्मत को मिले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मिले। और जितने भी लोग परेशान हैं इस दुनिया में, जितने भी मुसलमान और जितने भी लोग परेशान हैं, और ये दुआएं जो है वहां तक पहुंचे, क्योंकि हर जगह, चूंकि रमजान है वो तो पूरी दुनिया में है और हर जगह से दुआएं हो रही हैं, हर जगह तरावी हो रहा है, हर जगह कुरान मुकम्मल हो रहा है। तो कम से कम हम जितने भी लोग आज गुनहगार हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, तो कुछ हद तक जिसकी गुनाहें कट सके, तो अल्लाह ताला ने एक ऑप्शन दिया है हमें कि रमज़ान में कम से कम आओ मुसलमानों, तुम लोग अपने गुनाहों को कम कर सकते हो तो करो। तो जो लोग तरावी पढ़ते हैं, जो लोग रोज़ा रखते हैं, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, कम से कम हम लोगों की गुनाह से कुछ हो सकता है, कुछ हिस्सा अल्लाह ताला सबके गुनाह को कम करे, मेरे भी गुनाह को कम करे, हम सबके दुआओं को कबूल करें। सबसे पहले तो यही मैं चाहूँगी कि सारे लोग जो है वो खुश रहें ईद में, गरीब हो अमीर हो, खासकर गरीबों के लिए, जो लोग पेशेंट हैं, जो लोग बीमार हैं या जिनके लोग बीमार हैं, उन लोगों को सबसे पहले शिफा हो, यही मेरी दुआ है और यही मैं चाहूँगी भी। देखिए, बहुत जगह तरावी करवाया जाता है, कई जगह अरेंजमेंट है, लेकिन औरतों का ये कहना था कि काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाता है, काफ़ी धक्का मुक्की होता है, जगह कम होती है। तो जो और औरतें बच गई जिनके पास जगह नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग कंजेस्टेड में नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने, वो काफ़ी खुश हैं ऑब्वियसली। जाहिर सी बात है, किसी को अगर इबादत करना, अगर कंफर्टेबली कोई इबादत कर सके, अच्छे से कर सके, तो ऑब्वियसली खुशी होंगी। और उनकी खुशी को देखकर मैं खुश हूँ कि चलो कम से कम अल्लाह ताला ने चुना कि मैं एक छोटी सी ये इनिशिएटिव ले सकूं। तो मैं बहुत बहुत मेहरबान हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा चुनते हैं कि मैं कुछ कर सकूं। हो सकता है इससे मेरी
मैं भी एक गुनहगार ही हूँ, अल्लाह ताला मेरे भी गुनाहों को हो सकता है इसमें बख्श दें, बस यही मेरी दुआ है। लेकिन बस यही कहूंगी कि बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। इस्लाम कल भी था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, तो इसमें हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक हमारे साथ हैं, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हमारे साथ है, तो हमारी उम्मत को कोई हिला नहीं सकता। और जहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो हैं वो दुश्मन नहीं है हमारे दुश्मन ये सियासी लोग हैं, वो लड़ाते हैं, वो लोग अपने सियासी अंदाज की वजह से ये सारी चीज़ें करते हैं। बाकी हिंदुस्तान में तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर लोग अपने अपने धर्म को अच्छे से पालन करते हैं। मुसलमानों को भी ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा मुसीबत आया है, मुझे नहीं लगता। खासकर बंगाल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुसलमान को कोई भी परेशानी पेश आती है। बाकी ये छोटे मोटे सियासी मामले तो चलते ही रहते हैं, चलता आया है, चलते रहेंगे, जो आएंगे वो नस्त नाबूद होंगे, यही कहना है मेरा। देखिए औरतों को मैं यही कहूंगी कि देखिए ऑब्वियसली औरतों के लिए थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है रमजान में भी। औरतों के अंदर एक ऐसा पावर होता है, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हम औरतों को इस तरीके से बनाया है कि हम लोग हर एक चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, इबादत भी कर लेते हैं, घर भी देख लेते हैं, बच्चों को भी देख लेते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, बाहरी चीज़ों को भी देख लेते हैं। शायद अल्लाह ताला ने एक अलग मिट्टी से औरतों को बनाया है। तो औरतें ऑब्वियसली मैं जो देख पा रही हूँ, ये औरतें जो जिस घरों से आज जिन्होंने आज मुकम्मल किया, औरतें ज़्यादातर जो औरतें हैं वो बिल्कुल थोड़ा इकोनॉमिकली बैकवर्ड बैकग्राउंड से आती हैं। तो ये औरतों के घर में कोई ज़्यादा मेड नहीं है, ये खुद काम करती हैं, रोज़े रखती हैं, इबादत करती हैं, उसमें उन्होंने तरावी में मुकम्मल किया। तो ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू देम, ऐसी औरतों को मेरा सलाम है भाई। मैं शायद उतना नहीं कर पाती, लेकिन जितना उन लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को ये भी पैगाम पहुंचाया जाता है कि जो प्रोग्राम या त्यौहार हो, हमें चाहिए कि यहाँ पे मिलजुल कर मनाया जाए और अमन व अमान का पैगाम पहुंचाया जाए, और किसी से कोई परेशानी ना हो, अपने हिसाब से अपने काम को अंजाम दिया जाए। सूफिया अंसारी जो है ये सोशल वर्कर हैं, ये कौम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं। और जो गरीब तबका है, दबे हुए तबके के कुछ लोग हैं जिन तक ये मदद पहुंचाती हैं, और सोशल वर्कर होने की हैसियत से ये गरीबों के मुस्तहिक़ीन के हक़ को अदा करने की कोशिश करते हैं, और इसी में दिन रात मेहनत व मशक्क़त से काम में लगे हुए हैं। 11 रमज़ान 12वीं की शब 1 तारीख से लेकर आज तक तरावी मुकम्मल हुआ। फ़र्क यही है कि यहाँ पे तो मर्द और औरत दोनों थे, और मर्द पहले थे, बाद में औरतें थी। नहीं, कुरान शरीफ जो है एक ऐसी किताब है जो मोमिन के लिए जो एक हथियार है, इसको हमेशा पढ़ना चाहिए। जी, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, और इसी से सोशल वर्क करते रहे। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।